तो लिफ्ट करेंगे। जबरदस्त तालियां। नेक्स्ट कुछ शब्द हैं, ठीक है। ओके 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 लोग, ये कौन सी ब्रांच है? अज्जैन कौन कह रहा है? कौन सी ब्रांच है? उज्जैन। और ये देखो, अब बात भाई ना टक्कर की। अब जिसको तालियां बजाने की थी, अब कंपटीशन हो जाए, देख कौन किस पे भारी है? तो पहले कौन बजाएगा, उज्जैन या भोपाल? 2, 3। तो चलो अच्छी बात है। 1, 2, 3। नहीं यार, उज्जैन कोई नहीं, एक बार एक साथ सभी जबरदस्त तालियां। ओके ओके, तुम तो न्यू ईयर ढंग से ही मना के आए हो क्या? अब दोस्त अपन सीरियस बात हो जाए। आप सभी लोग अपनी अपनी डायरियां निकाल लीजिए कि कुछ नोट करने वाले शब्द हैं। हमारा हिंदू धर्म का महाग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? महाग्रंथ। तो दोस्त, महाभारत से हमें कुछ शब्द सीखने हैं, जो आप लिखिएगा। सबसे पहला लेसन हम महाभारत से सीख सकते हैं। कौन सा है वो? कि संतानों की गलत मांग और हट पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में आप क्या हो जाएंगे? असहाय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? असहाय। उदाहरण के तौर पे, आप सभी लोगों में से एक ना एक दिन आप लीडर बनेंगे। क्या बनेंगे? और आपको पता है, लीडर जो होता है वो हमेशा एक पिता तुल्य होता है, अपनी जूनियर का पिता तुल्य होता है। और दोस्त, महाभारत से हम सीख सकते हैं कौन सी बात? कि कभी भी जूनियर की हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है महाभारत में हमेशा दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाई। किसने मिलाई? धृष्टराज जी। अंत में क्या हुआ? विनाश हुआ, और 100 में से 100 ही चले गए, एक भी ना बचा। इसलिए पहला लेसन महाभारत से हम सीख सकते हैं, कभी भी दोस्त हमारे जूनियर की हाँ में हाँ, या जो बच्चा नहीं जानता हम उसकी हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाना चाहिए। सही है गलत? क्योंकि आप सब लोग लगभग 50-60% लोग शादीशुदा है, कुछ लोगों के बच्चे भी हैं। तो बच्चा जो हट करता है, क्या आप हर हट पूरी करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है ये गलत है उसके लिए। ऐसा ही दोस्त, आप जिस मार्केटिंग में आ रहे हैं, यहां आप लीडर बनेंगे, तो पहला चीज लेसन आपको जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं उनको फॉलो कराना है, ना कि अपने जूनियर के हिसाब से अपने रूल्स को तोड़वाना है। क्योंकि जिस दिन आपने तोड़वाना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आपका स्वयं का टूटना स्टार्ट हो गया। सही है गलत? स्टार्टिंग में ऐसी महाभारत में हुआ था, भीम को पहली बार ही जहर दे दिया था। किसने? दुर्योधन ने। यदि उसी दिन उस पे कुछ अंकुश लग जाता तो ये नौबत नहीं आती, इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। पहला लेसन लिख लिया आपने, कभी भी लोगों की अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग हमें नहीं ढलना। दूसरा हमारा लेसन है, आप भले ही कितने ही बलवान हो, लेकिन अधर्म के साथ होंगे तो आपका कोई भी शस्त्र काम नहीं करेगा और आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कैसे? ये किससे सीख सकते हैं? कर्ण से। पता है आपको, यदि दुनिया का सबसे बड़ा जिसको कहा जाए दानी, वो कौन था? कर्ण। ऐसा पात्र था कि जिसको चारों तरफ स्मरण किया जाता है और प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। स्वयं कृष्ण भगवान भी उस बंदे को सलाम करते हैं। महाभारत के सबसे बड़े ज्येष्ठ जिनको बलिदानी माना जाए, त्यागी माना जाए, तो वो कौन थे? नहीं,
पितामह थे, क्योंकि जितना उस बंदे ने सहा है और जो जिस हट के पीछे जिस एक छोटे से त्याग के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, उससे बड़ा कोई त्याग ही नहीं हो सकता। आपने देखा आज के कलयुग में हमें, आज के कलयुग में क्या हो रहा है, आदमी 2 रुपए जहां ज्यादा होते हैं वहां लुढ़क जाता है। उसने एक छोटे से एहसान के चक्कर में अपने आप को दांव पे लगा दिया, पता है, अधर्म के साथ चला गया। नहीं, वो धर्म के साथ होता तो ज्येष्ठ कौन था, कौन थे, वो ही था। राज्य का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी कौन बनता, कर्ण बनता। उसको आखिरी में पता भी चल गया था, कृष्ण भगवान ने बोल भी दिया था कि ये राज्य तुझे ही दिया जाएगा, ये 5 पांडव तेरे पांव पड़ेंगे, फिर भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। काय के लिए, एक छोटे से एहसान के लिए। बाकी गलती क्या थी कि बंदे ने क्या किया है, गलत का साथ दिया। ऐसा ही दोस्त हम हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग में इसको यदि ऐड करके देखें तो कभी भी दोस्त आप गलत का सपोर्ट कभी नहीं करना, नहीं तो अच्छी अच्छी ताकतें, अच्छे अच्छे लोग खत्म हो जाते हैं। बोले तो करण जैसे हमारे यहाँ आदमी का बढ़ना भी बहुत ज्यादा होता है और घटना भी बहुत ज्यादा होता है। एक सितम 1 साल नहीं लगती आदमी को आरएसएम बनने में और 6 महीने नहीं लगते आदमी को एरिया मैनेजर बनने में। समझ गए, आरएसएम बनने में कितना समय नहीं लगता, 1 साल, और वही 3 महीने के अंदर आदमी खत्म हो जाता है यदि वो गलत का सपोर्ट कर देता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी आप गलत का सपोर्ट ना करें। गलत बोले तो किसी के साथ बेईमानी ना करें, किसी का अननेसेसरी खर्चा ना करवाएं, किसी को गलत प्लानिंग ना दें, किसी को भी कंपनी के रूल से छेड़छाड़ ना करने दें, किसी को भी कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी इज्जत करना, क्योंकि वो हमारा क्या है, भगवान है। समझ गए। कभी भी ध्यान रखना, यदि आपको शहद जैसा परिणाम चाहिए, शहद जानते हो क्या होती है, जानते हो, शहद जैसा परिणाम चाहिए तो दोस्त कभी भी मधुमक्खी के छत्ते में लात नहीं मारना चाहिए। समझ गया। तीसरा पॉइंट कौन सा है इसमें, संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं नाश कर सर्वनाश को आमंत्रित करें। अश्वत्थामा। समझ गए। इस महाभारत से हम ये भी सीख सकते हैं कि कभी भी दुर्जन व्यक्ति को, जिस आदमी के अंदर कैपेसिटी नहीं है, उससे ज्यादा यदि उसको मिल जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझ के आदमी को क्या देना चाहिए, हमें शिक्षा देना चाहिए, उतना ही उसे आगे बढ़ाना चाहिए, वो ही उसका प्रतिफल होता है। अश्वत्थामा आपको पता है आज कलयुग में भी घूम रहा है बंदा, पता है, देखिए महाभारत, क्योंकि उसको श्राप है स्वयं भगवान की कि तू कोड़ी होके घूमेगा, मौत की भीख मांगेगा, मौत नहीं मिलेगी। क्योंकि आदमी जब शस्त्र आ जाते हैं उसको यदि संभालना ना, जैसे कि ताकत आ गई, रावण के पास महा अहंकार आ गया था, कारण सब कुछ तो अपने पास ही है, मौत ये पांव में पड़ी है। समझ रहे। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी को दोनों बैठ हुई तो रावण बोला, देख बानर तेरे को दिख रही है ये मौत खड़ी है, काल खड़ा है ये, हाँ दिख रही है, फिर तू अपन से बोल दिया है कि बिल्कुल ये काल खड़ा तो है पर देख तेरे को ही रही है। हनुमान जी डायरेक्ट डायलॉग कौन सा दिया, ये काल किसको देख रहा है, रावण को देख रहा है, खड़ा हनुमान जी के पास में, बाकी वो देख किस तरफ रहा, रावण की तरफ। तो वैसा ही है दोस्त। चौथा पॉइंट आप लिखिए, कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। बोले तो भीष्म पितामह ने क्या वचन लिया था, भरी जवानी में पहला वचन लिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी जो सौतेली मम्मी थी उनको ये भ्रम हो गया था कि ये शादी कर लेगा, बच्चा कर लेगा तो इसी के बच्चों को क्या मिलेगा, राजपाट। इसलिए उन्होंने कहा कि माता आप ऐसा संचय ना रखें दिल में, मैं शादी नहीं करूंगा, जैसा अपने कटप्पा मामा ने की ना, पता है आपको, और सिंहासन से बंध गया, मतलब कि सिंहासन की रक्षा करूंगा। तो वो भीष्म पितामह ने ना चाहते हुए भी दुर्योधन का
साथ लड़ाई लड़ी। कारण क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा था। इसलिए जिंदगी में कभी ऐसा वचन ना दो जो कि आपको गलत के साथ होना पड़े। फिर क्या लिखा है उसमें, संपत्ति, शक्ति, सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं नाश का दर्शन कराता है। दुर्योधन मतलब दुर्योधन रहा, रावण रहे। फिर अंध व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह और काम, मृदुला, अंध व्यक्ति के हाथ में सत्ता भी विनाश की ओर ले जाती है। समझ गए? कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, गलत आदमी को ज्यादा सत्ता हासिल हो जाती है तो फिर क्या होता है, पूरे राज्य का स्वर्गनाश होता है, एक का नहीं होता है। समझ रहे? इसलिए अंधे के हाथ बटेर नहीं लगना चाहिए। फिर आप देखिए, हर कार्य में छल कपट और प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर शकुनी का एक ही काम था, सबसे बड़ा सेल्समैन कोई हुआ है दुनिया में तो कौन था? शकुनी था। किस तरीके से आदमी को क्या करवाना है, और उनसे भी बड़े थे नारद जी सेल्समैन, किस आदमी को कहां लड़ाना है उन्हें पता था। पुष्कर सुना है? केवल ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर, और पुष्कर में माता पिता दोनों को लड़ा दिए। एक दिन दिमाग में बैठे बैठे सोच रहे नारद जी कि यार दोस्त मैंने इस दुनिया को लड़ा दिया, फिर ये माता पिता क्यों नहीं लड़े आज तक मेरी वजह से? वो दिमाग में उनके सूझ भी गई। उन्होंने फिर अनुमान लगाया। अब क्या हुआ कि सरस्वती जी कहीं पे बिजी थी तो ब्रह्मा जी ने अपने, इधर एक नियम होता है हिंदू धर्म में कि यदि आदमी के साथ, हस्बैंड के साथ वाइफ ना हो तो गोला सुपारी रख देते और पूजा हवन होती है। तो ऐसा ही ब्रह्मा जी ने नकली सरस्वती जी बना के और पूजा हवन जारी थी पुष्कर में। बाकी नारद जी दौड़ते दौड़ते गए कि नई मम्मी आ गई और फोटो बता दिए, ये देखो नई मम्मी के साथ बैठे। तो तब जाकर लड़ाई हो जाती है और ब्रह्मा जी और वे दोनों का तलाक हो जाता है। तो नारद जी ने कौन नहीं छोड़े? माता पिता को भी। तो उनको सबसे बड़ा सेल्समैन होने का तमगा है, कुछ भी बेच सकते। क्योंकि आपको पता है हनुमान जी और राम जी के बीच में भी लड़ाई हुई है, पता है? किसी को पता ना होगा, हुआ है, वो भी नारद जी ने कराई। हाँ, एक बार क्या हुआ कि नारद जी को पता लगा कि राम का नाम बड़ा है, नहीं वो दूसरी कथा है कि हनुमान जी बड़े। फिर तो एक राजा थे जो मुनि थे, तो वो मुनियों के बीच में जा रहे थे सभा करने, तो वो बोले कि एक अभी राजा ताजा ताजा बने हैं मुनि, एक काम करना तुम उस आदमी को क्या मत करना, प्रणाम मत करना, सबके करना। अब सभा में सब लोग बैठे, एक आदमी छोड़ के सबकी, नाम तो अपने याद नहीं है, जो भी थे उनको प्रणाम नहीं किया। उन्होंने आग बबूला हो गए। बताओ, सीधी सी बात है, सब जगह बैठे हैं और एक आदमी छोड़कर सबको प्रणाम किया जाए तो उसको बुरी नहीं लगेगी क्या? बहुत बुरी लगी। और राम जी के पास पहुंच गया विश्वामित्र जी, आपके राज्य में साधुओं के साथ अनादर किया जा रहा है। किसने किया? तुरंत राम जी बोले कि भगवान ऐसा हो रहा है कि बताओ क्या दंड दिया? मैं मृत्यु दंड दूंगा, बताओ किया किसने? तो संतनु ने किया, शांतनु के कोई थे, उन्होंने किया है। ऐसा है तो ठीक है, मृत्यु दंड देंगे कल, चलो साथ में अपने, ठीक है। अब शांतनु भगे, कहा कि अब मृत्यु दंड, क्योंकि स्वयं भगवान ने बोल दिया जो बचाता है वो ही मार रहा है, फिर क्या करना चाहिए? फिर नारद जी के पास पहुंच गए कि भगवान ये लफड़ा आप नहीं करवाया, आप ना बोलते कि इनसे प्रणाम करना है, मैं तो सबका करता था, आज बच जाता, तुमने ये पंगा करवाया। कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दूसरा उपाय बताऊं। फिर क्या कि उस टापरी पे एक अम्मा बैठी, फिर उनके जाके, जब तक पैर मत छोड़ना जब तक वो ना बोल दें कि हाँ तेरे को मैं वचन देती हूँ कि तेरे को बचा लूंगी। तो वहां कौन थी? माता अंजनी। और जाके चरण में, और संतनु ने छोड़े ही नहीं है, मैया बचाना आपको ही पड़ेगा, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? तो वो आप बोलोगी तभी, ठीक है मैं वचन देती हूँ तेरे को बचाऊंगी, बता सही हुआ क्या? हुआ यही है। फिर अब हनुमान जी को बुलाए गए।
हनुमान जी को नहीं बोला कि टक बात वहां की है, बाकी हनुमान जी से बोले कि आज मैं बेटा तेरे से एक वचन लेना चाहती हूँ। कि ठीक है माते, आपसे बड़ा वचन कौन सा है, कि कोई सा भी वचन हो। ये नहीं बताया कि ये पंगा कहां से शुरू हुआ है, यदि पता चल जाए तो वचन ही ना देते। ठीक है दिया, किसको अभागे को वचन दे के ये बचा लेना, ठीक है। अब उन्होंने भी नहीं देखा कि वचन किसको दिलवा दिया, तो दोनों को किसने फंसाया? नारद जी ने। नारद जी को बुलाया गया कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, दोनों के बीच में क्यों लड़ाई करवाई? बोले कि मैं जानना चाह रहा था इनमें बड़ा कौन है। तो दोस्त राम से बड़ा राम का नाम निकला था। क्या निकला था? राम से बड़ा राम। अब एक तरफ हनुमान जी थे, एक तरफ राम जी थे। राम ने जो बांध दिया तो हनुमान जी की छाती में लगा, बाकी दर्द राम को ही, मतलब स्वयं राम जी ही बेहोश हुए थे। हनुमान जी को खून निकला था, कुछ हुआ नहीं। उनसे पूछा कि आपके साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हृदय में तो राम ही है, आपने बांध जिसको मारा वो कहां लगा? राम जी को ही लगा। तो दोस्त वैसा वो है स्टोरी। हमें क्या नहीं करना चाहिए? छल कपट नहीं करना चाहिए। तीसरा है आपका, यदि आप नीति धर्म व कर्म का सफलता पूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। वो कौन है? युधिष्ठिर। उस समय का आदमी इतना बड़ा था कि स्वयं मरने वाला भी ये बोलता है कि स्वयं यदि युधिष्ठिर बोल दे तो बात सत्य है। सही है गलत? तो ये 9 सूत्र हैं जो हमें जिंदगी भर याद